हेलो एवरीवन। हम आज नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। हमने नंबर सिस्टम सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने बताया था कि कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रियल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर 1 टू इंफिनिटी, होल नंबर 0 टू इंफिनिटी, इंटीजर पॉजिटिव नंबर भी, पॉजिटिव नेचुरल होल नंबर भी इंटीजर होंगे और माइनस वाले भी इंटीजर होंगे। ओके, अब रियल नंबर क्या होंगे? रियल नंबर के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट रेशनल, सेकंड इरेशनल। ओके, नेचुरल नंबर हमने देखा अभी क्या होता है, 1 टू इंफिनिटी, होल नंबर 0 टू इंफिनिटी, इंटीजर पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स सब मिलके इंटीजर बनते हैं। पॉजिटिव होल नंबर और नेगेटिव नंबर मिलके इंटीजर बनते हैं। ओके, अब इसके बाद रियल नंबर में दो होते हैं, तो रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर क्या होता है वो हम देखते हैं। ये हमारे नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ओके, अब ये सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर। अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें तो होल नंबर, और इसमें नेगेटिव नंबर हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएंगे? इंटीजर। ओके, ये सारे 1 टू इंफिनिटी नेचुरल नंबर, 0 टू इंफिनिटी होल नंबर और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी क्या हो जाएंगे? हमारे इंटीजर। ओके, ये तो नेगेटिव इंटीजर, -1 टू माइनस इंफिनिटी और 1 टू इंफिनिटी हमारे पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसके बाद हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाए और q 0 के बराबर नहीं हो। नंबर which can be written in form of p upon q and where जहां p and q are integer। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर। वो नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके और p और q क्या हो? इंटीजर, वो सारे नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर। इसके साथ एक और कंडीशन होगी कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, p और q दोनों कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -260 हो सकता है, -370 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होगा। p भी कोई सा नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक p कोई भी इंटीजर लेंगे, हम लेते हैं 1237 और q की जगह क्या लिखते हैं? कुछ भी ले लो, बस 0 नहीं होना चाहिए, -120। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं 25, तो p हो गया और q हो गया हमारा 7, तो ये भी क्या हो गया हमारा? रेशनल नंबर। ओके, एक और लेते हैं हम, p हो गया हमारा 5
और q हो गया हमारा 1, ये भी हमारा रेशनल नंबर। इसको हम 5/1 को 5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं और 5/1 को 5 भी लिख सकते हैं। सारे रेशनल नंबर, सारे जो इंटीजर होते हैं ना वो भी रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम और कोई लेते हैं, मान लो -3 लिया हमने, -3 को हम -3/1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि -3 भी क्या है, रेशनल नंबर। -3 को भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो ये सारे नंबर जो सारे इंटीजर होते हैं वो सारे रेशनल नंबर बन सकते हैं, बस उसके नीचे क्या लगा देंगे अपन, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे तो सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे और सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सारे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर और सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर। लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर होंगे क्या, नहीं। ये एक रेशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे लेकिन सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। कोई सा भी इंटीजर ले लो हम, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 270, तो 270 को 270/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q की फॉर्म में बन गया, ये भी रेशनल नंबर बन गया। ओके, तो ये था हमारा रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसे भी नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर भी क्या होते हैं, इरेशनल। इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो अब यहां तक हमने पढ़ लिया रेशनल नंबर तक। अब हम इन चारों नंबर की, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है इनकी क्या विशेषता है। ओके, इनकी, इनमें ऐसा क्या विशेष है, ओके, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है वो हम आज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ होल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। ओके, इन चारों की हम प्रॉपर्टीज आज पढ़ेंगे। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ होल, इंटीजर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल। इन सबकी प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ेंगे। होल नंबर की प्रॉपर्टी 6th क्लास में होती है, होल नंबर की, इंटीजर की प्रॉपर्टी 7th क्लास में और रेशनल की 8th क्लास में। ओके, तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सारी क्लासों के नंबर सिस्टम से रिलेट करता है। ये जो नंबर सिस्टम जो टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं ये 6th to 10th क्लास तक हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर टीचर, फॉर रीट, सीटेट, इन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होगा। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम इस टॉपिक का, हमने अभी तक पढ़ा कि कौन कौन से नंबर होते हैं। ओके, और उनको होल नंबर का हमने पढ़ा, इंटीजर का पढ़ा हमने, उसको कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ओके, अब इसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। इन सारे नंबर्स की 4 प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट होता है क्लोजर, सेकंड होता है कम्यूटेटिव, थर्ड होता है एसोसिएटिव एंड
एंड फोर्थ वन डिस्ट्रीब्यूटिव। इन चारों प्रॉपर्टीज को हमको समझना है, जो कि होल नंबर की भी होती है, इंटीजर की भी होती है और रेशनल नंबर की भी होती है। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वेदर ए नंबर, फॉर एग्जाम्पल हम होल नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, वेदर वेदर whether a whole number continues to whole number under any operation। ओके, तो अभी हम क्लोजर प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। whether a whole number continues to a whole number under any operation, is whether a integer continues to integer under any operation, whether a rational number continues to rational number under any operation। तो इसका हिंदी क्या होगा कि क्या कोई नंबर होल नंबर ही रहता है किसी ऑपरेशन के होने के बाद होल नंबर ही होता है। देखो, वो ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन होता है हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, तो किसी भी ऑपरेशन के बाद कोई होल नंबर ही रहता है, तो वो इस क्लोजर प्रॉपर्टीज को क्या करता है? फॉलो करता है। ओके, तो हम सबसे पहले होल नंबर का देखते हैं, होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या नहीं। ओके, सबसे पहले हम होल नंबर की एडिशन वाली प्रॉपर्टीज को देखते हैं। कोई भी दो होल नंबर हम ले सकते हैं। ओके, हमने ले लिया एक तो 2 और एक 5, ये दोनों होल नंबर है। ओके, तो दोनों को प्लस किया तो हमारा क्या आ गया? 7 होल नंबर है। ओके, इसके अलावा हम और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो ये होल नंबर ही होगा। तो 2 और 5 होल नंबर कंटिन्यूस टू होल नंबर, ये दोनों होल नंबर थे जो कि होल नंबर ही रहा, दोनों होल नंबर थे और प्लस करने पे होल नंबर ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ? होल नंबर इज क्लोजर फॉर एडिशन, होल नंबर इज क्लोजर फॉर एडिशन। होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है अंडर एडिशन। ओके, अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। हम इसी एग्जांपल को वापस लेते हैं, या फिर और कोई मान लो 7 माइनस 3 ले लिया हमने, एक 7 ले लिया और एक 3 ले लिया। अब इनका हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 4। लेकिन हम अगर छोटा नंबर लेते हैं 3 और इधर बड़ा लेते हैं 5, तो 3 माइनस 5 क्या होगा? -2। हमने दोनों होल नंबर लिए तो होल नंबर आया, इधर हमने दोनों होल नंबर लिए सब्ट्रैक्शन के लिए, तो ये हमारा क्या आ गया? इंटीजर। ओके, तो ये हमारा इंटीजर आ गया। तो होल नंबर कंटिन्यूस टू होल नंबर नहीं रहा। हमने दोनों होल नंबर लिए थे लेकिन आया क्या? इंटीजर। इसमें दोनों होल लिए थे लेकिन होल आ गया, लेकिन इसमें क्या आ गया? इंटीजर। इसका मतलब होल नंबर इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। आई गेस आपको समझ में कि होल नंबर
एडिशन में तो क्लोजर है, हम किसी को भी ऐड करेंगे, किसी भी दो होल नंबर को ऐड करेंगे तो होल नंबर ही आएगा, लेकिन होल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर भी आ सकता है और होल नंबर भी आ सकता है। इसका मतलब ये क्लोजर नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। आगे सबको समझ में। इसके बाद हम मल्टीप्लाई का देखते हैं, कोई भी दो नंबर है 3 × 6 18। ओके, हमने यहाँ पे एडिशन का किया, फिर सब्ट्रैक्शन का किया, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि दो नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो दोनों का मल्टीप्लाई आता है 18, जो कि एक होल नंबर है। एक और करते हैं 0 × 15, तो भी क्या है 0, 0 भी होल नंबर, 15 भी होल नंबर, और जो इनका आंसर आया वो भी होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर क्या करता है, मल्टीप्लाई को क्लोजर करता है। होल नंबर इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लाई। ओके, इसके बाद हम देखते हैं डिवाइड। हमने एक एग्जांपल लिया 16 डिवाइडेड बाय 4, 16 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आया 4, जो कि एक क्या है होल नंबर। अगर हम 5 को 15 से डिवाइड करते हैं, हमने 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आया, जो कि होल नंबर है, लेकिन हम किसी और नंबर को डिवाइड करते हैं, छोटे को बड़े से करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 7, 4 को हमने 7 से डिवाइड किया, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो क्या आया हमारा आंसर 4/7, डिवाइड हो ही नहीं रहा है, ये क्या आया रेशनल नंबर। है ना, तो डिवाइड में हमारा होल नंबर यहां तो कंटिन्यूस कर रहा है, लेकिन यहां पर नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, होल नंबर इज नॉट क्लोजर, होल नंबर इज नॉट क्लोजर अंडर डिवाइड। ओके, तो हमने देखा कि एडिशन में तो होल नंबर क्लोजर है। क्लोजर क्या होता है कि होल नंबर ही रहे तो वो क्लोजर है ना। तो प्लस में तो होल नंबर का होल नंबर ही आया, माइनस में होल नंबर का होल नंबर भी आया और होल नंबर का इंटीजर भी आया। इसका मतलब माइनस में होल नंबर क्लोजर नहीं है, होल नंबर इज नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, मल्टीप्लाई में होल नंबर आया, हमने 2-3 एग्जांपल लिए, तो होल नंबर क्लोजर अंडर मल्टीप्लाई, बट होल नंबर इज नॉट क्लोजर अंडर डिवाइड, क्योंकि हमने 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आया, लेकिन छोटे को जब बड़े से डिवाइड किया तो वो होल नंबर नहीं आके क्या आया रेशनल नंबर आया। ओके, तो हम समझ गए इसको कि क्लोजर क्या होता है कि अगर वही नंबर उसमें क्या करे कंटिन्यू करे तो वो क्लोजर होगा, अगर नहीं करे तो वो क्लोजर नहीं होगा। इसमें होल नंबर का होल नंबर ही आया तो क्लोजर हो गया, इसमें होल का इंटीजर आया तो क्लोजर नहीं हुआ, इसमें होल का होल ही आया तो क्लोजर, इसमें होल का रेशनल आ गया तो नॉट क्लोजर। तो हम होल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी अभी हमने देखी कि ये होल नंबर जो होता है वो क्लोजर अंडर प्लस एंड मल्टीप्लाई बट नॉट क्लोजर अंडर माइनस एंड डिवाइड। ओके, तो ये हुआ हमारा, आगे सबको समझ में। अब अगर हम इंटीजर का देखें, इंटीजर में हम एडिशन करेंगे, किसी भी दो नंबर को एडिशन करेंगे तो जैसे कि दो इंटीजर, एक -2 एक 5, दोनों इंटीजर ही, इंटीजर तो माइनस वाले भी होते हैं, दोनों को प्लस किया तो आ गया हमारा 3, है ना। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगा 3 आएगा और जो बड़ा है उसका साइन आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, -3 हो गया और प्लस किया हमने -7 को, है ना। एक एग्जांपल ये हो गया और एक एग्जांपल ये हो गया, तो प्लस माइनस माइनस
सेम साइन एडिशन, और दोनों का साइन माइनस, तो इसका भी माइनस होगा। तो ये भी था इंटीजर, ये भी था इंटीजर, और जो आंसर आया वो भी क्या आया, इंटीजर। ओके, तो एडिशन में इंटीजर क्या करता है, क्लोजर। ओके, एडिशन में हमारा क्या होगा, क्लोजर। आ गया समझ में। अब सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 -2 और माइनस करते हैं इसको 3 को। 3 हमारा इंटीजर है और -2 भी हमारा इंटीजर है, तो हमारा आंसर आया सेम साइन, तो एडिशन हो जाएगा 5 माइनस माइनस, सॉरी दोनों सेम साइन है, तो जो साइन होगा वही आएगा, तो हमारा आ जाएगा -5। ओके, इसके बाद हम, ये हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, माइनस प्लस वाला ले लो, 5 माइनस माइनस 6। ओके, ये भी हमारा इंटीजर और ये भी हमारा इंटीजर, बीच में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12, ये भी हमारा क्या आया, इंटीजर। ओके, तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, इंटीजर क्लोजर होता है, मल्टीप्लाई में भी क्लोजर होगा। कोई से भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, -2 इंटू -13 26, 7 इंटू -15, तो भी हमारा क्या आएगा, 105 माइनस। ओके, ऐसे हम कोई से भी दो एग्जांपल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर ही आता है। अब लास्ट में आता है डिवाइड। डिवाइड हम करते हैं, हमने -15 को 7 से डिवाइड किया। ओके, तो हमारा क्या डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर है, इंटीजर का रेशनल नंबर आ गया। हम किसी दूसरे को भी करके देख लो, 15 को 5 से किया तो 3 आएगा, इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब डिवाइड में रेशनल नंबर भी आ सकता है। ओके, तो इंटीजर हमारा किस किस में क्लोजर हुआ, क्लोजर अंडर प्लस मल्टीप्लाई एंड प्लस माइनस एंड डिवाइड, बट नॉट क्लोजर अंडर प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो क्लोजर हुआ और डिवाइड में क्लोजर नहीं हुआ। अब लास्ट है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम ऐड करेंगे तो भी रेशनल नंबर आता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी रेशनल नंबर आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रेशनल नंबर आता है, डिवाइड करते हैं तो भी रेशनल नंबर आता है। हम एक एग्जांपल सबके लेते हैं, 2/5 प्लस 3/5, तो हमारा आ गया 5/5। 3 इसी का माइनस करते हैं, 2/5 माइनस 3/5, हमारा आ गया 1/5, ये बड़ा है ना 3, तो इसका साइन आएगा -1/5। मल्टीप्लाई करते हैं 6/25, है ना, तो भी हमारा क्या आया, रेशनल नंबर। डिवाइड करते हैं 2/5 डिवाइडेड बाय 3/5, जब डिवाइड करते हैं हम तो ये क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई लगा के, इसको डिवाइड को मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, 2/5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड आ जाता है हमारा 5/3। 2/5 को 3/5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको उल्टा कर सकते हैं। ओके, या फिर मैं आपको डिवाइड कैसे करके बता दूं, 2/5 को हमने 3/5 से डिवाइड किया तो क्या होता है कि ये 2/5 नीचे 3/5 पहुंच जाता है। ओके, ऐसे भी हो जाता है, लेकिन इसका एक तरीका है, जब ऐसा हो, जब हम दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हो तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा के, और इस जो पीछे वाले रेशनल नंबर को हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मीनिंग उल्टा कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 2/3, तो हमारा डिवाइड करने पर क्या आंसर आया, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, क्लोजर होता है अंडर
सॉरी ये क्लोजर होता है हमारा अंडर प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, बट ये डिवाइड के लिए क्लोजर नहीं होता है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ये डिवाइड के लिए क्लोजर क्यों नहीं होता है। देखो हमारा रेशनल नंबर है 2/3 और 0/1, ये भी रेशनल नंबर है। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा रेशनल नंबर है ना। अब हम इन दोनों का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। तो डिवाइड करेंगे 2/3 को 0/1 से डिवाइड, दोनों रेशनल नंबर है तो क्या होगा 2/3 तो 2/3 होगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 1/0। ओके 2 1 जा 2 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब 2/0 ये कौन सा नंबर है, ये है 0 की टेबल बोल सकते हैं क्या अपन, 0 की टेबल बोल 0 1 जा 0 0 2 जा 0 0 3 जा 0 0 4 जा 0। इसका मतलब क्या हुआ, 0 को हम 2 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, सॉरी 2 को हम 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते। हम इनफाइनाइट बार भी टेबल बोलेंगे तो भी 0 को 2 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनका आंसर क्या है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हमारा रेशनल नंबर नहीं होता, इनफाइनाइट कोई सा भी नंबर नहीं होता। इनफाइनाइट हमारा ना तो नेचुरल नंबर हो सकता है, ना होल नंबर, ना रेशनल नंबर, है ना, और ना ही ये इनमें से कोई सा भी नंबर, ना ही इंटीजर, इनमें से कोई सा भी नंबर हमारा इनफाइनाइट नहीं हो सकता।